नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर पब्लिक सर्विसेज। हम उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे थे, उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल। इसमें हमने देखा था अभी लास्ट महीने हमने प्रमुख मेले एवं महोत्सव हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम इसमें जनजाति यानी कि ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में अनुसूचित जनजातियाँ, अगर हम पूरे भारत के प्रोस्पेक्ट में देखें तो भारत में टोटल 8.9% जो है एसटी है, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। ये हो गए टोटल इंडिया के प्रोस्पेक्ट में। 8.98 में से 1.09 कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो इंडिया में जितना निवास करते हैं 8.9%, टोटल पॉपुलेशन का 8.9% जो है इंडिया में निवास करते हैं एसटी कम्युनिटी। और टोटल इंडिया का पॉपुलेशन में जो एसटी का पॉपुलेशन है उसमें 1.09% जो है उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक। और अगर ये 2021 के जनगणना के अनुसार, ये सब 2021 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या जो है, बात करें अगर एसटी का, तो अनुसूचित का यूपी में, तो यूपी में हमारा है 0.57%, जो कि लगभग 0.6% लिया जाता है। ठीक, ये हो गया टोटल उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन का कितना परसेंट एससी एसटी है? तो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन आपको पता है 2011 के सेंसस के अनुसार तो 19-20 करोड़ है, 19 करोड़ 98 लाख जैसे है, मतलब 20 करोड़ लगभग। लेकिन 2000 अभी जो रिसेंट में आंकड़ा आया है, इस हिसाब से 25 करोड़ के पार जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में एसटी का जो पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन के प्रोस्पेक्ट से अगर बात करें तो 0.57% या 0.6% आप बोल सकते हैं लगभग में। ठीक, लेकिन अगर पूरे इंडिया का जितना एसटी पॉपुलेशन है उसमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एसटी पॉपुलेशन का, उत्तर प्रदेश में जो एसटी पॉपुलेशन है वो 1.09% है। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम यूपी की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करें। यूपी में अगर हम मेन जनजातियों की बात करें तो हमारा में यूपी में एक तो हो गया गोंड बोलते हैं, दूसरा हो गया थारू, तीसरा का बात करें बुक्सा, चौथा का बात करें तो जौनसारी, और पांचवा का बात करें तो कौन हो गया? गोंड हो गया, थारू हो गया, बुक्सा हो गया, जौनसारी हो गया, उसके बाद राजी हो गया, राजी के बाद माहीगिरी, और इसके बाद एक और है मेन में खरवार जनजाति भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मोस्टली ये पूर्वांचल एरिया में पाया जाता है, पूर्वांचल में भी ज़्यादातर सोनभद्र, मिर्जापुर, अभी आगे देखेंगे इसको। हाँ, तो उत्तर प्रदेश के अगर प्रमुख जनजातियों के बारे में पूछे तो प्रमुख जनजातियों में ध्यान रखिएगा, गोंड हो गया, थारू, बुक्सा, सबसे ज़्यादा हमारा गोंड है, फिर उसके बाद फिर खरवार है, फिर जाके थारू है, वो भी अभी आगे देखेंगे। तो गोंड हो गया, थारू हो गया, बुक्सा हो गया, जौनसारी है, राजी है, माहीगिरी है एंड खरवार। कितने हो गए? 3 3 6 एक साथ 7 जनजातियाँ जो हैं वो मेनली उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो सेंसस 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश यानी कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का बात करें, यानी कि एसटी का टोटल पॉपुलेशन का बात करें तो कुल एसटी का जनसंख्या का बात करें तो ये है हमारा 11,34,273 के लगभग है। तो मतलब अब सिंपली इतना याद रख सकते हैं 11,34,000, यानी कि कितना हो गया? 11,35,000 के लगभग अब ध्यान में रख सकते हैं।
11,35,000 टोटल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में एसटी का। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी जनजाति जो उत्तर प्रदेश की है, मतलब प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनसंख्या जिसकी सबसे ज़्यादा है, आबादी तो नहीं बोल सकते यार, 100 में 0.6% में आबादी तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी जो इनका जनसंख्या है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर बात करें तो वो है गोंड का। ठीक, गोंड के बाद फिर आता है खरवार, गोंड के बाद खरवार आ जाता है, और खरवार के बाद आ जाएगा थारू। खरवार के बाद कौन सा समूह? थारू समूह। एक्चुअली इन लोग का एक समूह है पूरा, जनजातियों का भी इन लोग का सब कैटेगरी भी है। तो थारू समूह में आ गया, गोंड समूह में आ गया, खरवार का समूह बन गया अपना। अगर यही गोंड समूह की बात करें तो ये लगभग 5,70,000 के लगभग है ये गोंड समूह। और वही खरवार समूह की अगर बात करें तो ये आपको 1,60,000 1.6 लाख 5.7 लाख के लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में पाए जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में मिलाकर। और अगर ये थारू जनजाति का बात करें तो थारू जनजाति ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये 1,05,000 है, यानी कि 1.05 लाख आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो गोंड समूह सबसे ज़्यादा गोंड हो गया, फिर खरवार हो गया, फिर थारू हो गया। ठीक, सबसे कम जनजाति का बात करें कौन सा जनजाति है सबसे कम में, तो अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत प्रकार के ऐसे भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो जनजाति में आ रहे हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कौन कौन से मेन है। तो मेनली हमको वो देखना है जो हमको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हमको वो नहीं देखना। अब अगर हम बात करें तो हमने देख लिया इतना यहाँ ज़्यादा है, इतना कम यहाँ पर कम है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा अगर जनजाति जो पाए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश के सबसे नीचे सदर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो सर्वाधिक अगर SC ST का बात करें, ST पॉपुलेशन में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो है सोनभद्र में। और अगर यही हम मिनिमम का बात कर दें तो मिनिमम में है बागपत। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाया जाता है ST लोगों का, मतलब कि अनुसूचित जनजाति का, तो वो है सोनभद्र, और सबसे कम पाया जाता है बागपत। अच्छा, ये जो ST लोग हैं इन लोगों को डिफाइन किया गया, तो कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश के, यानी कि उत्तर प्रदेश के 5 जनजातियों को कब? 1967 में, 1967। तो 1967 में उत्तर प्रदेश के 5 जनजातियों को अधिसूचित किया गया था। किनको? 1967 में राज्य की 5 जनजातियाँ कौन कौन? एक तो थारू हो गए, दूसरा बुक्सा हो गए, तीसरा जौनसारी हो गए, चौथा भोटिया एवं राजी। कौन? थारू के बाद हम बात करें तो बुक्सा के बात करें तो जौनसारी, और जौनसारी के अगर हम बात करें तो भोटिया एवं राजी और राजी। सबसे पहले देखिए इन्हीं 5 लोगों को अधिसूचित किया गया था उत्तर प्रदेश में। मतलब यही 5 ऐसे जनजाति हैं जिनको सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य में जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, फिर हुआ क्या? 2003 आप लोग सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड का बंटवारा हो गया, उत्तर प्रदेश का 2 भाग में डिवाइड हो गया। 2001 में एक उत्तराखंड बन गया। तो उसी के बाद 2003 में 10 और जनजाति, मतलब कि पहले 5 फिर 10 और जनजाति को जोड़ दिया गया, और 10 और जनजाति की अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया। मतलब कि 10 और जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया, इतना ध्यान रखिए। ये 10 में कौन कौन से थे? तो गोंड हो गए, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोड़, खरवार, परहिया, सहरिया, बेगा, पंखा, पड़िक,
अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया, भुनिया, ये सब लोगों को उसमें शामिल किया गया। ठीक, अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं। चलिए हम इसको मैप के थ्रू देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जनजाति हैं। तो हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले तो हम उनका बात करेंगे जहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा जनजाति पाया जाता है। कौन सा जिला है वो है सोनभद्र। ये रहा हमारा सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सबसे, इसको दक्षिण राज्य भी बोलते हैं, सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिण जिला बोलते हैं, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो सोनभद्र में कर्मा हो गया, परहिया हो गया, बेगा हो गया, पंखा हो गया, पनिका हो गया, अगरिका। देखो परहिया, अगरिका, चेरो, भुइया, खरवार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भुइया पूछा जाता है उतना नहीं, चेरो पूछा जाता है, अगरिका पूछा जाता है, बेगा पूछा जाता है, परहिया पूछा जाता है, कर्मा, ये सब सोनभद्र में पाए जाते हैं। यहीं अगर बगल में इसके देखें तो मिर्ज़ापुर का अगर हम बात करें तो मिर्ज़ापुर में गोड़ हो गया, धुरिया हो गया। देखो सोनभद्र में गोड़ नहीं दिख रहा है, मिर्ज़ापुर में गोड़ है, धुरिया है, नायक है, ओझा है, पठारी है, पठारी राजगोड़ हो गया, पंखा हो गया एंड खरवार। तो खरवार जो है हमारा यहाँ पर भी पाया जाता है, इधर भी पाया जाता है। ठीक, पठारी भी पाया जाता है, सोनभद्र मिर्ज़ापुर दोनों जगह खरवार पाया जाता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं गाजीपुर। तो गाजीपुर का अगर हम बात करें तो गाजीपुर, बलिया, देवरिया। देखिए खरवार जनजाति जो है ये आपको लगभग पूर्वांचल में मिलेंगे, लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में पूर्वांचल के। जैसे इधर देखिए खरवार में कहाँ पर देवरिया भी मिल रहा है। ठीक, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, वाराणसी में भी खरवार कुछ मिलते हैं। ठीक, कम मिलते हैं, कुछ मिलते हैं। वाराणसी में मोस्टली चेरो मिल रहे हैं। देखिए चेरो वाराणसी में भी है और सोनभद्र में भी है। ठीक, उसके बाद मिर्ज़ापुर में भी खरवार है और सोनभद्र में भी खरवार है। तो इधर से आप देखिएगा तो लगभग सब मिला है, बीच में चंदौली में नहीं दिख रहा है आपको। तो खरवार मिल गया, देवरिया हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, ठीक, मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया। देखिए यहाँ पर 3 जनजाति ऐसे हैं जो आपको मोस्टली कंफ्यूज करते हैं। कौन? एक तो सहरिया जो कि ललितपुर में पाया जाता है, ये किनारे अपना लटका हुआ है। ठीक, सभी से किनारे लटक करके इधर अपना लटका हुआ है सही में। तो सहरिया जो कि मोस्टली ललितपुर में पाए जाते हैं, ये जो है सहरिया ललितपुर में है। और यहीं पर एक परहिया जो है ये सोनभद्र में है। परहिया और अगरिया ये बोलते हैं, ये सोनभद्र में। तो परहिया, अगरिया, सोनभद्र, सहरिया, ललितपुर वाले सहरिया है। ठीक, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब इधर अगर आप देखिए तो बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश का। बिजनौर जिला में क्या है? बिजनौर जिला में आपको महिगीर और बुक्सा ये दोनों मिलेंगे। अब महिगीर और बुक्सा ये दोनों ऐसी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में तो है ही, साथ साथ ये उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं, महिगीर और बुक्सा जनजाति। अब हम बात करते हैं थारू, जो कि उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ी जनजाति है। पहला तो गोंड हो गया, दूसरा हो गया खरवार और तीसरा हो गया थारू हमको मोस्टली ये तराई रीजन में मिलेंगे। देख रहे हैं ऊपर शिवालिक के नीचे वाले रीजन में, शिवालिक के नीचे ये सब साथ साथ चल रहे थे। यहाँ से शुरू कीजिए आप महाराजगंज से जब शुरू करेंगे, ये तो कुशीनगर हो गया, महाराजगंज के बाद सिद्धार्थनगर के बाद बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। ठीक, 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 जिला को टच, मतलब 6 जिला में फैले हुए हैं। ये कुछ इधर इधर भी हल्के फुल्के फैले हुए हैं और कुछ ऊपर भी है तराई रीजन में नेपाल से। तो नेपाल से लगे हुए बाउंड्री से ये जो भी लगा, नेपाल से लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के सीमा, वहाँ पर मोस्टली थारू आपको मिलेंगे, थारू जनजाति। ठीक है, और या थारू मतलब अगर आप देखिए तो नेपाल के साथ हमारा 7 जिला, उत्तर प्रदेश राज्य का 7 जिला जो है नेपाल के साथ
टच करता है, जिसमें से एक को छोड़ दिया जाए, किसको, पीलीभीत को, तो बाकी सभी में आपको ये थारू जनजाति निवास करते हुए पाए जाएंगे। ठीक, चलिए थोड़ा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं, उसके बाद मतलब क्रम में 1-2 नंबर तक देख लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जनजाति अगर बात करें तो हम बात किए थे कहाँ पर, सोनभद्र। इसके बाद फिर हम बात किए थे कहाँ पर, सोनभद्र के बाद आ जाता है बलिया, और बलिया के बाद अगर हम बात करें तो बलिया के बाद आ जाता है देवरिया। ठीक, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, SBD। ठीक, सबसे ज़्यादा सोनभद्र, फिर बलिया, फिर देवरिया, SBD ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगर सबसे कम का बात करें तो मिनिमम, सबसे कम तो हमको सबसे कम मिलेगा सबसे पहले में कहाँ पर, बागपत, हमने देखा था ना। ठीक, ये हो गया बागपत। बागपत के बाद हमको मिलेगा बागपत के बाद हमको मिलता है कन्नौज। कन्नौज में सबसे कम बागपत, फिर कन्नौज। कन्नौज के बाद अगर हम बात करें तो बदायूं। कन्नौज के बाद बदायूं। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें ध्यान दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको याद कर लीजिएगा। SBD यानी कि सोनभद्र, बलिया, देवरिया, ये हो गया हमारा मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा ST है, अनुसूचित जनजाति। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो बागपत यानी कि B, ठीक, कन्नौज यानी कि K, एंड बदायूं यानी कि BKB। ठीक, ये हो गया हमारा। ओके, राइट। हाँ, अगर इसी का अगर हम परसेंटेज में भी बात करना चाहें तो परसेंटेज में बात कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ पर, सोनभद्र। उसके बाद कहाँ पर, तो ललितपुर। ललितपुर में उसके बाद है परसेंटेज में। तो ऐसे तो आपने देखा था सबसे ज़्यादा कहाँ थे, सोनभद्र, फिर कहाँ थे, बलिया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में। लेकिन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा ललितपुर में सेकेंड स्थान पे। ठीक, थर्ड में देवरिया, सेम वही है, तो देवरिया दोनों में तीसरे स्थान में, फर्स्ट में सोनभद्र है, दोनों में। और अगर सबसे कम परसेंटेज का बात करें तो ये तो हो गया मैक्सिमम। अब ये मिनिमम का बात करें अगर, तो मिनिमम में हमको मिलता है सबसे कम, तो वो है बागपत। अभी आपने देखा था जनसंख्या में बागपत सबसे कम। बागपत के बाद फिर आ जाता है कौन, कन्नौज। कन्नौज, अब कन्नौज के बाद फिर बदायूं। सेम वही जो आपका पॉपुलेशन का था, सेम वही परसेंटेज का भी है। ठीक, चलिए अब हम कुछ बात करते हैं थारू जनजाति। थारू जनजाति आपने देखा तीसरा सबसे बड़ा समूह है हमारे उत्तर प्रदेश में, जो कि जनजातियों में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सा बताया था, गोंड, के बाद खरवार, के बाद थारू। ठीक, तो थारू जो है तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। थारू के बारे में अगर हम विशेषता इनका देखा जाए तो क्या विशेषता है, ठीक, ये गोरखपुर के तराई भागों में मोस्टली पाए जाते हैं। गोरखपुर से उधर ही ऊपर तराई रीजन में पाए जाते हैं, शिवालिक के नीचे। ठीक, थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। ये सब जो हैं ये किरात वंश से संबंधित है। अब मोस्टली इस बार जो है UP PCS में ये क्वेश्चन पूछेगा, किरात वंश से संबंधित है थारू जनजाति के लोग। अब मोस्टली ये जो है, अब देखिए तराई रीजन में है, वहाँ पर अपना चावल उगाते हैं और मछली पकड़ते हैं, और मछली चावल या मछली भात लोग बोलते हैं ना, ये उनका मेनली भोजन है, चावल और प्लस मछली। ठीक, अच्छा, ये संयुक्त परिवार पसंद करते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी बात क्या है, मातृ सत्तात्मक प्रथा है, मतलब कि इनकी जो है माता को जो है मातृ सत्तात्मक है। जैसे पितृ सत्तात्मक हम लोग का होता है, मोस्टली लोग फॉलो कर रहे हैं, अभी देश में भी वही चल रहा है मोस्टली। लेकिन यहाँ पर जो है महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है थारू जनजाति में। विधवा विवाह की प्रथा भी है, इन लोग अपना विधवा विवाह भी करते हैं। ठीक, सती प्रथा वाला प्रथा नहीं है, विधवा पिया है, विवाह है। ठीक, सॉरी, विधवा विवाह। अच्छा, ये जो है हिंदू प्रथा को मानते हैं, और ये इनके जो हैं आराध्य देव के बारे में बात करें तो वह है महादेव।
और भैरव बाबा। अच्छा, ये जो शिवलिंग बनाते हैं तो ये शिवलिंग जो है पत्थर के ना बना करके बांस का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? बांस का। ये बात ध्यान रखिएगा, पत्थर का ना बनाकर बांस का शिवलिंग बनाते हैं। और अच्छा, इनका जो विधवा पुनर्विवाह है ना, विधवा विवाह प्रथा है इनके पास। तो विधवा का जब विवाह होता है उस समय जो भोजन देते हैं ये लोगों को, भोजन कराते हैं, तो विधवा पुनर्विवाह में भोजन को उसको बोलते हैं लठ भरवा भोज। क्या बोलते हैं? लठ भरवा भोज, लठ भरवा भोज कहा जाता है। ठीक। दिवाली को तो शोक मनाते हैं, ये तो कॉमन बात हो गई है, इतना एग्जाम में सब में कि लोगों को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं कौन? थारू जनजाति, शोक पर्व के रूप में। अच्छा, थारू को इनको शिक्षा प्रदान करने के लिए कहाँ पर? लखीमपुर खीरी। खीरी में क्या है? एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। महाविद्यालय की स्थापना की गई है थारू जनजातियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। अच्छा, ये जो दोपहर का खाना खाते हैं, दोपहर, तो दोपहर के खाना को इन लोग क्या बोलते हैं? तो मिजनी बोलते हैं। दोपहर के खाना को मिजनी। और रात के अगर खाना का बात करें, रात के खाना को बोलते हैं ये बेरी। दोपहर के खाना को मिजनी और रात के खाना को बेरी बोलते हैं। अच्छा, इनका बदला विवाह का भी सिस्टम है, दर बदल करके विवाह कर लेंगे। ठीक। इसके बाद तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 1980, 2 अक्टूबर 1980 को प्रदेश में थारू विकास परियोजना की शुरुआत की गई। किसकी शुरू गई? 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा किसके? भोक्सा या बुक्सा। बुक्सा विषय बोलते हैं, भोक्सा। ये मोस्टली बिजनौर जिले में पाए जाते हैं, ये आप लोगों ने देख लिया। ठीक। इसका संबंध किससे है? पटवारा राजपूत घराने। तो ये राजपूत घराने से संबंधित रहा है, पटवार राजपूत घराने से संबंध रखते हैं ये। इसका पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति जो है तख्त कहलाता है। अगर इसमें हम बात करें तो पंचायत के जो सर्वोच्च व्यक्ति है, सबसे ऊंचा वाला व्यक्ति जो है, उसको तख्त कहा जाता है, तख्त। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है ग्राम पंचायत अधिकारी के। वो जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। वो चलिए, चामुंडी देवी की पूजा करते हैं ये, चामुंडी देवी का पूजा करते हैं। बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक। चामुंडी देवी की पूजा करते हैं, बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनका मोस्टली जो है कृषि पर आधारित है ये। और अगर हम बात करें, ये भी मोस्टली चावल और मछली ही खाते हैं थारू की तरह। ठीक। रक्त संबंध में विवाह वर्जित है इनको, मतलब ये जो है रक्त संबंध में ब्याह शादी नहीं करते हैं, वर्जित है। अगर बुक्सा के पारिवारिक बात किया जाता है तो इनका जो परिवार है पितृसत्तात्मक होती है, लेकिन परिवार का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो परिवार का मुखिया होता है। अब बुक्सा जनजाति विकास परियोजना का बात करें तो 1983-84 में शुरू किया गया था। कब? 1983-84 में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना। अब हम माहीगीर का बात करें, ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में। माहीगीर, तो माहीगीर वो है, क्या है? बिजनौर जिले में पाया जाता है माहीगीर। और बुक्सा या वोक्सा बोलते हैं, माहीगीर बिजनौर जिले में। ठीक। ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। ठीक। और ये भी मछली पकड़ना है इनका, मोस्टली जो है अपना व्यवसाय है। एक तरह से इसका बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था इनका जो भी डिपेंडेड है वो मछली पर है।
मछली पकड़ के अपना जीवन यापन करते हैं। कौन? माहीगीर। कहाँ पर पाए जाते हैं? बिजनौर में। ठीक। अच्छा, इनका जो माहीगीर का उल्लेख जो है वो हमको महाभारत में मिलता है। तो ये जनजाति जो है महाभारत से रिलेटेड है। एक और जनजाति के बारे में बात कर लें तो वो है जनजाति हमारा खरवार। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट खरवार है, मतलब थारू हो गया, बक्सा हो गया, खरवार। खरवार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खरवार क्या है इसमें? सबसे पहले तो ये यूपी की कहाँ पर, एक तो सोनभद्र, दूसरा कहाँ? मिर्ज़ापुर। ठीक, सोनभद्र जिला, मिर्ज़ापुर जिला में मेनली ये पाए जाते हैं। ठीक, और इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, तंत्र मंत्र जानते हैं, ये सब तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, अच्छा ये जो पूजा क्या बोलते हैं, उत्सव के समय मदिरा का पान करते हैं, सब मदिरा वगैरह पीना पसंद करते हैं उत्सव के समय। कर्मा जो है वो खरवार जाति का नृत्य है। तो इनका एक नृत्य है, उसका क्या नाम है? कर्मा। ये खरवार जाति का नृत्य है। और मोस्टली ये भी गेहूँ चावल का ही प्रयोग करते हैं भोजन के समय, भोजन के लिए। ठीक, और यहीं पर ये सब कंप्लीट होता है। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियों को थोड़ा सा हम और देख लें, जैसे कि हमारे एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो एक तो चेरो। चेरो के बारे में आपने देखा, तो अक्सर ये आपको कहाँ पर? सोनभद्र और बनारस दोनों जगह मिलेंगे चेरो। ठीक, और पहरिया, देखिए कन्फ्यूजन वाला, पहरिया अगरिया। सहरिया जो ललितपुर में, पहरिया अगरिया जो है सोनभद्र में मिलेंगे। खरवार और खेरवार ये दोनों सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, वाराणसी, मतलब इधर ही मिलेंगे। ठीक, और अगर हम यूपी में अनुसूचित यानी कि एसटी का सेक्स रेशियो हमने नहीं देखा अभी ना, सेक्स रेशियो, तो ये है 951, 951 सेक्स रेशियो है अनुसूचित जनजाति का उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इनके लिए एक योजना शुरू की गई थी, उसका क्या नाम था? सैनिटरी मार्ट योजना। ये योजना क्या था? ये राज्य में जो भी SC ST ये सब क्या था, मल वगैरह धोते थे, अपना सिर पे उठा करके मेला ढोने का काम करते थे। तो इनके लिए सैनिटरी मार्ट योजना जो है अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001, कब? 2001-2 में लागू किया गया था। बस इतना ही इसके लिए था। इसमें हम थोड़ा बात करते हैं भोटिया जनजाति का। भोटिया ये जो जनजाति है, भोटिया, ठीक, इसमें क्या है? युवा गृह प्रथा प्रचलित है। युवा गृह प्रथा जो है भोटिया जनजाति में प्रचलित है। ठीक, अच्छा ये भोटिया जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों जगह पाए जाते हैं। जिस तरह से जौनसारी हो गया आपका, महीगिरी हो गया, उसी तरह से। तो आज के लिए इतना ही। यह है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। इससे ज़्यादा जनजाति में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम रहता है। देखिए, सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना होगा, उस हिसाब से पढ़ना होगा। ज्ञान अर्जित करना है तो ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है, आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जिनको भी ज्ञान अर्जित करना है। जिसको सिलेक्शन लेना है वो मेनली उन चीज़ों में फोकस करता है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, और एग्ज़ाम किस ट्रेंड पे चल रहा है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ऐसा जनजाति अब उत्तर प्रदेश में देखिए, एक दो जनजाति नहीं है, अब जितना भी इधर पहाड़ी एरिया में सभी में पूरा जनजाति ही भरा पड़ा है। लेकिन उनको पढ़ के करिएगा क्या? अगर एग्ज़ाम में आपसे खरवार पूछेगा, जौनसारी पूछेगा, थारू पूछेगा, जो सबसे बड़ी बड़ी जनजाति है, जो कुछ नया हुआ है। अब जैसे एक हुआ था अभी, छोड़िए वो सब, हाँ, जो भी हैं कुछ न्यूज़ में रहते हैं, जो वही सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी उठा के पूछ लेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन दीजिए आप लोग भी, ताकि क्लास कंटिन्यू किया जा सके। मोटिवेशन नहीं हो पाता है तो नहीं हो पाता है, थोड़ा आप लोग को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।